Very good evening, class 12th. I am going to discuss you the very important question for the CBSE 2026. बच्चों मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चंस आज जो फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो डेरिवेशन के पर्पस के हिसाब से, न्यूमेरिकल के पर्पस के हिसाब से। तो मात्र आप मेरे साथ 5 मिनट बने रहिए। 5 मिनट में मैं आपको पूरा डिटेल देने वाला हूँ, जिसमें कहीं ना कहीं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस कर दूंगा मैं। तो आज का जो वीडियो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड है, दैट इज क्लास 12 2026 में। आप बस उतना करके चले जाइए एग्जाम में, आपका 50 मार्क्स कहीं नहीं रखा हुआ है, 50 मार्क्स आपका बन करके आ जाएगा। तुम बोलोगे सर 20 मार्क्स से क्या होगा? फिर 20 मार्क्स के लिए बेटा थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आजकल जो एमसीक्यू आ रहा है वो नीट और जेईई लेवल के मेंस के क्वेश्चंस लेवल में आ रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा तो प्रिपेयर करना पड़ेगा। द पॉइंट इज दैट आज जो मैं आपके सामने क्वेश्चन ला रहा, बस उतना पढ़ के चले जाओ, ठीक है? तो 110% किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फर्स्ट आपके सामने कुछ टॉपिक्स ला रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। मैं पहले से स्लाइड तैयार कर रखा था उसके लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द सीबीएसई 2026 के लिए सबसे पहला क्वेश्चन, पहला चैप्टर में से जो होता है, आपको कुछ नहीं पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपको पढ़ लेना है, ठीक है? द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू द क्लोज सरफेस एरिया। उसके बिहाफ पर कहीं ना कहीं गॉस का एप्लीकेशन, जिसमें ये 3 डेरिवेशंस हैं। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दूसरा शीट्स के लिए जो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंटेशन होता है। और ई शेल, दैट इज द शेल वाला क्वेश्चन करना, क्योंकि पहले सिलेबस में नहीं था लेकिन हम इसको सिलेबस में इंक्लूड कर दिया गया। सेल में 3 तरह का वेरिएशन होता है, जिसमें से ये बेसिक एक्सप्रेशंस इंपॉर्टेंट होता है। फिर एक डेरिवेशन जो इंपॉर्टेंट के तौर पर अगर मैं बोलूं आपको, ये डेरिवेशन टाउ इक्वल्स टू पी साइन थीटा, टाउ इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। टॉर्क के बिहाफ पे हम लोग जानते हैं पी साइन थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाता है, लेकिन एम बी साइन थीटा कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड कंसेप्ट में आता है। लेकिन टाउ नाम से ये दोनों डेरिवेशन पढ़ना आपके लिए जरूरी है। अंडरस्टूड? एम क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट है। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, सबको पता है। पी होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल का फॉर्मूला तुम सबको पता है, दैट इज पी इक्वल्स टू 2qa रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है? डाइपोल में भी कंडीशंस हैं कि डाइपोल का डायरेक्शन फिक्स रहता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन होता है। इन सब बारे में मैं ज्यादा बातें नहीं, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने आया हूं। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करके आपके साथ मेंशन करूंगा। डेरिवेशन की अगर बात किया जाए तो ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर में आपको सिर्फ इतना सा पढ़ के आगे बढ़ना है। अब जैसे आप सेकंड चैप्टर में आते हैं तो पोटेंशियल का बेसिक फार्मूला आपको आना चाहिए, V इक्वल्स टू KQ अपॉन R, दैट इज K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर इसमें भी एट एनी पॉइंट वाला कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा R स्क्वायर। ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको आना चाहिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जहां पर हर जगह पे पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। तो इक्विपोटेंशियल का डेफिनेशन, इक्विपोटेंशियल का डिफरेंट डायग्राम्स आपको कमांड होनी चाहिए। न्यूमेरिकल से आना निश्चित है। कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन, दैट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको पता होना चाहिए। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन थोड़ा सा पलट सा जाता है। पैरेलल में यूज होता है C1 प्लस C2 और सीरीज में यूज होता है 1/C1 प्लस C2। इस बात को भूलिएगा नहीं, ये इंपॉर्टेंट में से आता है। नेक्स्ट पर अगर हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आ चुका हूं मैं, एंट्री मार चुका हूं किसमें? कहीं ना कहीं मैं एंट्री कर चुका हूं ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बिहाफ पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, VD इक्वल्स टू E टाउ ओवर M, और कहीं ना कहीं आपको I इक्वल्स टू NE VD, जिसको मैंने कई बार डेरिवेशन करने के टाइम में बच्चों को बताया। कुछ नहीं, करंट है किसमें? वीना में। करंट है किसमें? वीना में। बस ये ध्यान रखना, वीना में करंट है। होगी तुम्हारी कोई वीना, लेकिन यहां ध्यान दो, वीना में करंट है। वीना, VENA, वीना, वीना में करंट। इस बात को भूल लिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट है। आगे मैं डेरिवेशन की तरफ में मूव करना शुरू करूं तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड में ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है बेटा, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सिस लाइन के लिए क्वेश्चंस पूछा गया है। चौथे नंबर पे मैग्नेटिक फील्ड के बिहाफ पे F इक्वल्स टू BQV साइन थीटा, F इक्वल्स टू BIL साइन थीटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से बनता है, जिसमें R की वैल्यू आपको याद होगा फोर्स जब कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वाला कंसेप्ट में, उसमें जब सेंट्रीपिटल फोर्स वाला कंसेप्ट यूटिलाइज करते हैं तो उसमें रेडियस ऑफ सर्कुलर इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, R इक्वल्स टू MV अपॉन BQ, जिसमें आपका 2 तरह का केस था, जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड का जो मोशन होता है, उसका जो पाथ होता है, एक हेलिकल पाथ कंसेप्ट था।
ठीक है, हेलिकल पाथ और सर्कुलर पाथ। अगर 90 डिग्री रहता है मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन 90 डिग्री रहता है, मतलब चार्ज का डायरेक्शन अगर 90 डिग्री रहता है तो उसका पाथ कैसा होता है बेटा, सर्कुलर पाथ होता था। अगर डिफरेंट वेरिएटेड एंगल में रहता है तो उसमें कहीं ना कहीं जो उसका पाथ होता है हेलिकल पाथ बनता है, उसमें कहीं ना कहीं आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है। ये जो फॉर्मूला है बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा इक्वेटोरियल कंडीशंस वाली केसेस में ये सब चीजें पूछा जाता है। एफ इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 i1 इंटू i2, ये दो वायर का पैरेलल वायर वाली बात है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया जाता था, फोर्स उन दोनों के बीच में। ये डेरिवेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल ये बहुत ही ज्यादा आता है, इस पर क्वेश्चंस 11 नंबर वाला तो लिख तो दिया मैं, पहले आपसे डिस्कस कर लूं 7वां नंबर 8वां नंबर। 7वां 8वां तो इसमें मैंने बता दिया आपको। 11वां नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है ये टेम्परेचर वाला क्वेश्चन आना है निश्चित एक न्यूमेरिकल, इससे न्यूमेरिकल ऑन किरचॉफ्स लॉ भी आना ही है, न्यूमेरिकल ऑन सेल V इक्वल्स टू E माइनस IR, इस पर न्यूमेरिकल्स आता है, व्हीटस्टोन ब्रिज पर न्यूमेरिकल्स आता है। मैग्नेटिक फील्ड पर बात करें तो बाइट-सवार्ट्स लॉ, फैराड्स लॉ, स्नेल्स लॉ, हाइजेंस प्रिंसिपल, छोटी मोटी क्वेश्चन है, इसको दिमाग में रखना है आपको और कमांड करके चलना है। फिर आते हैं सेकंड 16 नंबर पर, जिसमें मैग्नेटिज्म चैप्टर है, जिसमें डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का सिर्फ आपको प्रॉपर्टी याद कर लीजिए। म्यूचुअल इंडक्शंस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा EMI चैप्टर में, इसमें दो डेरिवेशन होता है, एक सोलेनोइड वाले केस के बिहाफ पर, एक सेल्फ इंडक्शन और एक म्यूचुअल इंडक्शन। दोनों डेटा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ये म्यूचुअल इंडक्शन वाला फॉर्मूला कई बार बोर्ड एग्जाम में आया गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं। अगर मैं इधर बात करता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और तो आप जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़े तो उसके यूज जरूर पढ़े, प्रोडक्शन कैसे हुआ, फ्रीक्वेंसी रेंज कहां से आया, आपको शॉर्ट नोट वीडियो बना करके मैं भेज चुका हूं, आप चेक कर सकते हैं। अब बात कर रहा हूं मैं रे ऑप्टिक्स की तरफ मूव करते हुए। TIR कंसेप्ट, क्रिटिकल एंगल इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। TIR तो आना ही है, निश्चित है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें पूछा जाता है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द TIR, आपको आना चाहिए। डेरिवेशन आपको आना चाहिए, किसका, मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन, लेंस मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन आना चाहिए भाई साहब, ठीक है। और ये प्रिज्म का एक डेरिवेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट में से माना गया है। अगर 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 और बातें करें, हम लोग वेव थ्योरी पे एंट्री मारते हैं तो वेव थ्योरी में आपको हाइजेंस प्रिंसिपल आना चाहिए, उसमें बहुत ही बेसिक डेरिवेशन है। आज मैं आपको शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा उस पर भी, कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। ड्यूअल नेचर थ्योरी पर अगर मैं आता हूं तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का वो इक्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइंस्टाइन इक्वेशंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर यू ऑल, ठीक है। एटम सब चैप्टर में बोर्स पोस्टुलेट के द्वारा हाइड्रोजन एटम का जो कैलकुलेटेड किया है उसने रेडियस, वो फॉर्मूला कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड बनता है, आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फॉर्मूला, लाइमन बाल्मर सीरीज फॉर्मुलेशन, ये सब चीजें आना चाहिए आपको, क्योंकि एनर्जी का एक ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 13.6 1/n1 फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 इनिशियल का स्क्वायर, इस तरह का एक फॉर्मूला बनता है, बहुत ही फेमस फॉर्मूला होता है, ये पूछा जाता है लाइमन बाल्मर पार्शियल ब्रैकेट फंड के लिए, तो ये सीरीज इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। 25वां नंबर पाए तो आपको पता है एटम्स खत्म होते एक टॉपिक आता है न्यूक्लियर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तुम बस उतना पढ़ लो, उसके साथ ही कुछ डेफिनेशन पढ़ लो, मास डिफेक्ट क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, नाम तो है बाइंडिंग एनर्जी, लेकिन क्या मतलब होता है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, जिस पर क्वेश्चन पूछता है। एग्जांपल याद रखना, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, एक साइकिल पढ़ लेना, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, ये भी इंपॉर्टेंट होता ही है किसमें, ये न्यूक्लियर चैप्टर में। अगर मैं अब मूव करता हूं थोड़ा सा इसी में मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म का जो अंत होता है एक टॉपिक है गैल्वेनोमीटर, उसका डायग्राम थोड़ा देख लेना, और उसमें कहीं ना कहीं गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन थोड़ा सा पढ़ लेना। इन सब बातों को बताने के बाद उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है और मेरी बात अगर आपको क्लियर थोड़ा सा भी हुआ है तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट जरूर निकाल लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 26 सवाल है। अगर ये 26 सवाल के नोट्स बना ले तो दैट इज बेनिफिट फॉर यू। अब वो क्वेश्चन जो निश्चित आना ही है 5 नंबर से 6 नंबर में, 5 नंबर के क्वेश्चन में आना ही है, निश्चित आना है, वो टॉपिक क्या है आखिर, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बिहाफ पर आप कहीं ना कहीं पास हो सकते हैं, वो टॉपिक पढ़ करके ही जाना है, कुछ भी करो वो टॉपिक पढ़ करके ही जाना है। वो टॉपिक कौन से टॉपिक्स हैं, सामने आपके सामने ये कुछ टॉपिक्स हैं, जिसमें है ट्रांसफार्मर इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कई बार मैं क्लास लेते टाइम पे ये बात बोला हूं, ट्रांसफार्मर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, टेलीस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेक्टिफायर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भाई ये टॉपिक को तुम बस पढ़ लो, पास हो जाओगे। सेमीकंडक्टर चैप्टर पूरा पढ़ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है सेमीकंडक्टर, जो इकलौता सेमीकंडक्टर चैप्टर तुम्हें 7 नंबर दिलवाएगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको, अगर मैं आपको बताऊं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स मिलाकर के आपको कम से कम 14 नंबर दिलवाएगा। और वहीं पर ये ट्रांसफॉर्मर वाले टॉपिक्स या गैल्वेनोमीटर वाले टॉपिक्स निश्चित आना ही। आप बस इतना टॉपिक पढ़ लो। सेमीकंडक्टर में पढ़ना क्या है, मैंने लिख दिया, फुल चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी वो पूछ देता है एन टाइप पी टाइप क्या होता है, कभी वो पूछ देता है पी एन जंक्शन क्या होता है, कभी वो पूछ देता है डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट फॉरवर्ड बायस वाली बातें क्या होती है। ये बातें मैं आज 31 से ही पहले से ये बातें कर रहा हूं, लेकिन आज ये वीडियो को अपलोड किया हूं। मैं आपको मैं गारंटी दे रहा हूं, पेपर देकर के आओगे तो क्या आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्ट्राइक हुआ या नहीं हुआ, आकर के बात कर सकते हो। आपका इसी में से 40 नंबर तो पूरा बनना ही है, इसी में से न्यूमेरिकल्स भी आना ही है। इस बात को ध्यान में रखिएगा बच्चों। अगर आपको कोई क्वेश्चन आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो आप कमेंट करिए, ठीक है। और किसी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट करिए। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे क्लास। थैंक यू क्लास।